एक एक करके ये आतंकी डॉक्टर उमर, इसके आकाओं के सबूत जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये दर्शाते हैं ये सबूत कि कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की गई थी। हालांकि देखिए सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हर एक आतंकी, उनके आका जो है अब कहीं ना कहीं उनके रडार पर है, लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख पा रहे हैं। ये वही डॉक्टर उमर है जिसने i20 गाड़ी में ब्लास्ट किया था। आपको वो तस्वीरें 10 नवंबर की याद होगी कि किस तरीके से i20 गाड़ी में ब्लास्ट किया गया। पूरी रेकी इसने की थी पूरे दिल्ली की, किस तरीके से इसने एंट्री ली। उसके अलावा किस तरीके से फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, किस तरीके से कनेक्शन जो है यहाँ पर स्थापित हुआ है। लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र कर रहा है कि मौत निश्चित है, समय, सिचुएशन, इन बातों का, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। और इस वीडियो के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अगर हम उस कमरे की बात करें जिस कमरे में से शूट किया गया है, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल क्लोज कमरा है, शायद हॉस्टल का भी कमरा हो सकता है अल फलाह यूनिवर्सिटी का। हालांकि देखिए अभी तक तो जांच के दायरे में है, लेकिन और क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये सिर्फ डॉक्टर उमर की तरफ से जो वीडियो है वो सामने आए या कुछ और जितने भी आका हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है उनके भी कुछ ऐसे वीडियोज जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं? देखिए, जिस तरह से डॉक्टर उमर नबी जो इस पूरे टेरर मॉड्यूल में सबसे मुख्य बॉम्बर था और जिसकी मौत हो चुकी है इस धमाके में, उसका ये वीडियो है। और इस वीडियो के बाहर आने का कई सारे मायने में या वीडियो जो है इसके कई मायने यहाँ पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो एक सुसाइड बॉम्बर बना था और उससे पहले उसने एक हफ्ते पहले 10 नवंबर को ये सारा कुछ हुआ था। उसके बाद से वीडियो अब ठीक एक हफ्ते बाद बाहर आया है और उसमें वो बता रहा है कि वो क्या करना चाहता था, लोगों को बता रहा है कि किस तरह की ज़िंदगी है, सबका एक समय है। ये इस तरह की फिलॉसफी वाली जो बातें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन इतना ज़बरदस्त उसका किया गया था, ब्रेन वॉश किया गया था और इसी की वजह है कि यहाँ पर ये वीडियो आ रहा है। और अब इसमें एजेंसियाँ जांच करेंगी कि ये वीडियो कहाँ से लीक हुआ, कैसे बाहर आया और ऐसे कितने वीडियोज़ इसने बनाए थे। क्या सोशल मीडिया में ये वीडियोज़ इस तरह के पहले भी वायरल हैं या ये पहला वीडियो है? और बहुत अहम बात जो आपने यहाँ पर कही कि मकसद सीधे तौर पर और साफ तौर पर ये लगता नजर आता है दीपक की सहानुभूति चाहिए। अपना मकसद यहाँ पर पाक साफ बताना है, जो कि दूर दूर तक नजर नहीं आता, क्योंकि जिस तरह की आतंकी वारदात को लोगों के बीच जाकर अंजाम दिया गया है वो किसी कीमत पर सहानुभूति नहीं दिला सकता है। लेकिन दीपक, इस बीच क्योंकि तय समय, तय जगह, तय मौत, इन जिन शब्दों का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है इस आतंकी उमर नबी के जरिए, वो ये तो इतना साफ कर रहा है कि ये हो सकता है कि कोई पहला वीडियो ना हो, न जाने ऐसे और कितने वीडियो बनाए गए हो, वायरल किए गए हो, अपने ग्रुप में बांटे गए हो, जो बता दे कि भाई मेरा मकसद तो बहुत साफ है, लेकिन ये मकसद जो है इसके पीछे की कहानी कुछ और है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उसने शब्दों का इस्तेमाल किया तो वो पूरी तरह से एक सुसाइड बॉम्बर के रूप में अपने को तैयार कर चुका था। और यहाँ पर देखिए जो शब्द वो बोल रहा है, तय समय, निश्चित, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तभी वो कर रहा है जब उसे पता है कि उसे एक दिन पर्टिकुलर जो टाइम था, जो शाम को 10 नवंबर का शाम का जो समय था या 10 नवंबर का दिन जो था, वो पूरी दिल्ली में घूमा, जहाँ जहाँ जाना चाहता था। दिन में नमाज़ पढ़ने के लिए वो गया, तो इसका मतलब उसका दिमाग जो है इन चीज़ों के लिए पूरा तैयार हो गया था। अब उसने जो वीडियो बनाया, अगर इसने ये भी जानते हैं, जिनसे पता लग रही है कि ये वीडियो क्या पहले वायरल हुआ था। अगर ये वायरल होता तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया में जब भी कोई ऐसी चीज़ वायरल होती है तो वो तुरंत बाहर आ जाती है। इसका मतलब ये वीडियो आज ही वायरल किया गया, आज ही बाहर निकाला गया है ताकि उसका एक मैसेज दुनिया को जाए। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता दें, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, कि इस तरह के वीडियो से कोई सिंपैथी नहीं है। इस वीडियो में जो वो बता रहा है, उसने जो कुछ किया वो कोई काबिल तारीफ़ नहीं है, बल्कि उसने उन मासूम बेगुनाह लोगों को मारा है जो लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, अपने परिवार का जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा थे। और यहाँ पर उसने ये सारी वीडियो बनाकर एक अपने लिए सिंपैथी वो घोषित चाहता है कि सिंपैथी मिले। लेकिन अब एजेंसियाँ इस पूरे मामले में तस्दीक करेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंपैथी नहीं है, बल्कि एक वो टेररिस्ट था, उसके ऊपर दाग लगा कि वो टेररिस्ट था और टेररिस्ट ही रहेगा, जिस तरह से उसने सुसाइड बॉम्बर के रूप में अपना इस्तेमाल किया।
वहीं दूसरी तरफ इस तरह से जैश के कई ऐसे लोग, जैश के कुछ ऐसे नेटवर्क से जुड़े हुए लोग जो इसी तरह से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, लोगों का इसी तरह से रेडिकलाइजेशन करते हैं ताकि वो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो सके। और यहाँ पर भी ये सब कुछ उमर नबी को देखकर लगता है, क्योंकि डॉक्टर बनने में एक बड़ा लंबा समय लगता है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर कोई शक न करे, इसलिए इस मॉड्यूल को खड़ा किया गया था। और अब यहाँ पर एजेंसियाँ जो हैं वो जांच कर रही हैं ये वीडियो कब से ये निकला और कब से ये बाहर आया, कैसे इसको बनाया गया, कितने लोगों को इसकी जानकारी थी, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि अधिकारियों ने पूछताछ शुरू भी कर दी हो, क्योंकि डॉक्टर आदिल अरेस्ट है, डॉक्टर मुजम्मिल अरेस्ट है, ये ऐसे लोग, डॉक्टर शाहीन अरेस्ट है, तो इन लेकिन लोगों को दीपक देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक बार दर्शकों को फिर से बता दें, देखिए सिंपैथी बिल्कुल इसके शब्दों में यहाँ पर समझ नहीं आ रही है, उल्टा ये वकालत कर रहा है फिदायन हमले की, क्योंकि उसने कहा है कि इफ यू आर प्रिज्यूमिंग that you will die at a particular situation at a particular time। आप समझ पा रहे हैं उसकी साइकी, वो कह रहा है, वो फिदायन हमले की जिस तरीके से आत्मघाती हमले को अंजाम उसने दिया है उस बात का जिक्र इस वीडियो में कहीं ना कहीं वो करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए हम एक्सपर्ट तो नहीं है, एक्सपर्ट बाखूबी समझा पाएंगे कि उसके अंदर की साइकी क्या थी, लेकिन हम हाव भाव कहीं ना कहीं उसका डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि कितनी शालीनता के साथ इन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली वो बता रहा है कि वो कुछ किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में था। अगर ये उससे कुछ घंटे पहले का वीडियो बताया जा रहा है, क्योंकि जो हुलिया हम देख पा रहे हैं, इसी हुलिये में कहीं ना कहीं वो तमाम सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आया है। दीपक बिल्कुल, देखिए मैं वीडियो देख रहा था, उसकी मानसिक स्थिति को मैं देख रहा था, क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं जो उन्हें एक टास्क सौंपा जाता है तो उससे पहले वो कहना कि उनके चेहरे पर डर नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर इसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा है कि किस तरह से इसका ब्रेन वॉश किया गया था, किस तरह से इसको तैयार किया गया था। और उसके बाद एक शख्स जो सुसाइड बॉम्बर है और सुसाइड बॉम्बर होकर वो एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं, तो आप सोचिए कि कितने दिमाग से इसको मजबूत किया गया होगा। और यहाँ पर वो चीज़ें वो बता रहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर के रूप में कैसे अपने को प्रोड्यूस करेगा, कैसे वो सारी चीज़ें करेगा, एक समय उसका तय किया गया कि क्या क्या होगा। यानी 10 नवंबर का समय जो था ये तय था कि इस दिन उसने ब्लास्ट करना है और कार के साथ बैठकर ब्लास्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारियाँ जो है यहाँ पर एजेंसियाँ इकट्ठा कर रही हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये थी कि उमर ने ये वीडियो कहाँ पर बनाया, कि लोगों के कहने पर बनाया, क्योंकि खुद से ही वीडियो तो नहीं बना सकता। अगर खुद से ही उसने ये वीडियो बनाया है तो उसके दिमाग की कितनी बड़ी उसने दिमाग में अपनी चीज़ें रखी होंगी, ये सोचिए, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर, एक ऐसा आतंकी जो अपना वीडियो भी बनाता, और एक ऐसा आतंकी कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा टेररिज्म में उसने खुद को ढाला और उसके बाद वहाँ से ब्रेन वॉश करके वो एक ऐसी वीडियो बनाता है जिससे लोगों को वो बता सके कि वो क्या करने जा रहा है, एक सुसाइड बॉम्बर। तो यहाँ पर बिल्कुल भी सिंपैथी उसके लिए नहीं है। और सबसे अहम चीज़ ये कि एजेंसियाँ जांच कर रही हैं कि इस वीडियो को बनाने की जगह कौन सी थी, क्योंकि जो एजेंसियाँ इस वीडियो के अंदर का जो सीक्वेंस देख रही है, जो रूम है, जो अलमारी है, वो किस जगह पर की है, क्या वो इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर की है, बाहर की है, या उस किराए के घर की है, ये सारी चीज़ें जांच की जाएंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि जिस दिमाग से, जिस बिल्कुल क्योंकि दीपक देखिए, इससे पहले भी कई आतंकियों के वीडियोस इसी तरह से सामने आ चुके हैं, जब उनका गुस्सा अपने कौम को लेकर, उनकी वो कट्टर खूनी साजिश उनकी भावना के जरिए, शब्दों के जरिए सामने आती है। लेकिन यहाँ पर आतंकी डॉक्टर उमर नबी, जिसे इस वक्त आप देख रहे हैं, बहुत शांत तरीके से अपने खतरनाक मंसूबों को जाहिर करते हुए